तो आज का हमारा एडिटोरियल है कन्वीनियंट लाइस, सुविधाजनक झूठ। अब इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले एक बार इसका बैकग्राउंड समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं कि पूरा की पूरा मामला क्या है। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, राहुल गांधी का केरल में जो वायनाड ऑफिस है, राहुल गांधी जो कि केरल में वायनाड से सांसद हैं, तो उनका ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ उनका जो ऑफिस है, उस ऑफिस पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई उस ऑफिस पर। इसके बाद में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो तोड़फोड़ का काम किया गया है, ये तोड़फोड़ करने वाले बच्चे थे, एक तरीके से नासमझ थे, तो इनको जो है माफ़ किया जा सकता है, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट था ना राहुल गांधी का कि ये तोड़फोड़ करने वाले या इस तरह की जो हरकत करने वाले हैं ये बच्चे थे और इन्हें माफ़ किया जा सकता है, उनका ये स्टेटमेंट जो है उदयपुर की घटना के संबंध में जोड़कर दिखाया गया। यानी कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, उस हत्या के संबंध में इस स्टेटमेंट को जोड़ दिया गया और एक न्यूज़ चैनल द्वारा इस स्टेटमेंट को इस तरह से दिखाया गया। कुल मिला के ऐसा संकेत गया कि भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उसके जो दोषी हैं वे नासमझ हैं और उनको माफ़ कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है क्या किया गया, एक न्यूज़ चैनल पर जो है इस तरह से उनका वीडियो जो है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। अब क्या हुआ कि बाद में ये जो कुल मिला के इस तरह से एक फेक न्यूज़ दिखाई गई राहुल गांधी के संबंध में। अब बाद में क्या हुआ कि जिस एंकर ने ये फेक न्यूज़ दिखाई उसने माफ़ी मांग ली, टीवी पर ही उस फेक न्यूज़ दिखाने वाले एंकर ने माफ़ी मांग ली। लेकिन बीजेपी के अन्य जो सदस्य हैं, खास करके बड़े सदस्य जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इसके अलावा अन्य बीजेपी के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस फेक वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से या कहीं और जो है उन्होंने शेयर किया और कई जगह तो अभी भी इस वीडियो को जो है शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस ने जब लगातार कहा कि भाई ये वीडियो जो है फेक है, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो एसएफआई कार्यकर्ताओं के संबंध में कहा है, लेकिन वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो उदयपुर की घटना के संबंध में कहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने कहा कि भाई जो बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं वे जो है गलत कर रहे हैं, इस तरीके से जो है भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी की छवि खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो टीवी न्यूज़ एंकर है ना, इसके ऊपर भी जो है बात आई। तो ये पूरा की पूरा घटनाक्रम है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके में इसी घटनाक्रम में हम देखेंगे कि और क्या हुआ। इसी घटनाक्रम में ये हुआ कि ये जो फेक न्यूज़ जो चलाई गई टीवी पर, तो इस फेक न्यूज़ एंकर के ख़िलाफ़ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने कई जगह पर जो है एफआईआर दर्ज कराई। एक एफआईआर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में क्या है कि कांग्रेस के एक विधायक हैं देवेंद्र यादव, ये जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, इन्होंने भी जो है एक शिकायत दर्ज कराई और ये जो शिकायत दर्ज कराई गई, ये शिकायत दर्ज कराई इसी फेक न्यूज़ एंकर के खिलाफ। तो अब ध्यान देना कि ये जो फेक न्यूज़ एंकर हैं, है ना, तो ये जो फेक न्यूज़ एंकर है ना, इनको गिरफ्तार करने जब छत्तीसगढ़ पुलिस इनके गाज़ियाबाद आवास पर पहुंची, ये कहाँ पर रहते हैं, गाज़ियाबाद में, है ना, जो फेक न्यूज़ एंकर थे। तो जब छत्तीसगढ़ पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने गाज़ियाबाद पहुंची तो एक सीन क्या बना कि जो वहाँ पर जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस भी इनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। किसे? इसी फेक न्यूज़ एंकर को गिरफ्तार करने यूपी पुलिस भी पहुंच गई। यूपी पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास भी ये जो न्यूज़ एंकर है इनके खिलाफ शिकायत है और हम जो है इन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी कहा कि भाई हम भी इनको अरेस्ट करने आए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पुलिस से पहले ही इन्हें गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अब
सवाल ये उठ रहा है कि भाई जो गाज़ियाबाद पुलिस ने या यूपी पुलिस ने फेक न्यूज़ एंकर को अरेस्ट किया, ये वाकई में बिल्कुल सही तरीके से अरेस्ट किया या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस से बचाने के लिए अरेस्ट किया? तो ये पूरा मामला देखेंगे तो और ज़्यादा हमें ठीक तरह से समझ में आएगा। अब इस पूरे केस को पढ़ते हैं। कन्वीनियंट लाइस, है ना, सुविधाजनक झूठ। द बीजेपी शुड नॉट फीड। देखो, फीड का मतलब होता है किसी सिस्टम को सपोर्ट करना, है ना, कोई मशीनरी है उस मशीनरी को सपोर्ट करना। शुड नॉट फीड द फेक न्यूज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब हो गया एक तरीके का तंत्र। तो बीजेपी को क्या करना चाहिए कि ये जो फेक न्यूज़ है, जो गलत न्यूज़ फैलाना है, इस तरह का जो सिस्टम है, इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए बीजेपी को। टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स, यानी कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बीजेपी को गलत न्यूज़ तंत्र को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कमेंट्स अबाउट एसएफआई एक्टिविस्ट, कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के द्वारा जो कमेंट्स किए गए किनके संबंध में? एसएफआई कार्यकर्ताओं के संबंध में। अब जो कमेंट्स किए गए राहुल गांधी के द्वारा, उन कमेंट्स में राहुल गांधी ने क्या किया? वेयर ही फॉरगेव दोज। उन कमेंट्स में राहुल गांधी ने उन लोगों को माफ़ कर दिया हु हैड वांडलाइज्ड। वांडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना। हिज ऑफिस इन हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि राहुल गांधी का जो लोकसभा क्षेत्र है वायनाड केरल में, वहाँ उनका जो ऑफिस है, उस ऑफिस को तोड़फोड़ करने वाले जो एसएफआई कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने माफ़ कर दिया, है ना। इस तरह के कमेंट्स हमें राहुल गांधी के देखने को मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के ये जो कमेंट्स थे वर एन एक्ट ऑफ सागासिटी। सागासिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि राहुल गांधी ने इस तरह का जो काम किया, इस तरह के जो कमेंट्स दिए, जिन कमेंट्स में उन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं को जो है माफ़ कर दिया, तो हम इसे क्या कहेंगे? एक बुद्धिमानी पूर्ण कृत्य कहेंगे। दैट इज़ रेयर, जो कि बहुत ही विरल हमें देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है। इन अ डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब है बेचैन करने वाला या बेचैन करने वाली। बट रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब है जो लगातार हो रहा है, कोई भी घटना बार बार हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेकरिंग इवेंट। बट रेकरिंग साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब है जहरीलापन। दैट परवेड्स, परवेड का मतलब होता है चारों तरफ मौजूद होना, व्यापक होना। द कंट्रीज पब्लिक स्पेस, लेकिन अगर हम बात करें देश के सार्वजनिक स्पेस की, है ना, अगर हम बात करें सार्वजनिक स्पेस की, तो उसमें क्या चीज़ हमें व्याप्त नज़र आती है? एक जहरीलापन जो है पूरे देश में हमें देखने को मिलता है, और ये जहरीलापन जो है लगातार बार बार हमें दिखाई देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हिज कमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय अ टीवी चैनल। मिस्टर राहुल गांधी के जो कमेंट्स थे, जो उन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं के संबंध में दिए थे, इन कमेंट्स को एक टीवी चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया इस रूप में। किस रूप में? कंडोनिंग। कंडोन का मतलब होता है अनदेखी करना, मतलब जाने देना, कि कोई घटना हुई है, आप उस घटना को जो है जाने देते हो, कुल मिला के उसकी उपेक्षा करते हो, अनदेखी करते हो। एज कंडोनिंग द इस्लामिस्ट बिगट्स, बिगट का मतलब है कट्टर, इन उदयपुर। तो ये जो कमेंट्स थे राहुल गांधी के एसएफआई कार्यकर्ताओं के संबंध में, इन कमेंट्स को एक टीवी चैनल द्वारा इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि राहुल गांधी के कमेंट्स जो हैं वो किस बारे में हैं? उन इस्लामी कट्टर लोगों के बारे में हैं जो कि उदयपुर की घटना से संबंधित हैं। हु रथलेसली, रथलेसली का मतलब होता है बहुत ही निर्दयतापूर्ण तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से। किल्ड अ मैन। अब देखो उदयपुर में क्या हुआ था कि भाई जो कन्हैया लाल है उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ इस्लामिस्ट कट्टर लोगों के द्वारा, है ना। इन्होंने जो है कन्हैया लाल को मार दिया था। दे सस्पेक्टेड ऑफ सपोर्टिंग ब्लेसफेमी, यानी कि ये जो इस्लामिस्ट कट्टर हैं, इन्होंने क्या किया था उदयपुर में, इन्हें जो कन्हैया लाल है उसके बारे में इनको ये शक था
कि भाई क्या शक था इनको कि कन्हैया लाल ने जो है ब्लेसफेमी को सपोर्ट किया। ब्लेसफेमी का मतलब होता है ईश निंदा करना, किसी के धर्म का, है ना, या धार्मिक चीज़ों का अपमान करना, उसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। तो उदयपुर में हमें क्या देखने को मिला कि कुछ इस्लामी कट्टर लोगों ने क्या किया, उन्हें शक था कि ये जो व्यक्ति हैं कन्हैया लाल, इसने क्या किया है, धर्म का अपमान किया है, और इसके चलते उन्होंने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो कुल मिला के राहुल गांधी के कमेंट्स थे एसएफआई कार्यकर्ताओं के संबंध में, और उन कमेंट्स को इस रूप में दिखाया गया कि भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उदयपुर की घटना के जो दोषी हैं उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, वे बच्चे थे। इस तरह से जो है उनके कमेंट्स को दिखाया गया। द चैनल एंड द एंकर इन क्वेश्चन इशूड एन अपॉलॉजी। अब जिस चैनल के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं ना, और चैनल का जो एंकर था, है ना, इन क्वेश्चन जिसके ऊपर सवाल खड़े हुए, इशूड एन अपॉलॉजी, उन्होंने जो है अपनी माफ़ी प्रस्तुत की, यानी कि बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हुई और हम माफ़ी मांगते हैं। बट ओनली आफ्टर द मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, एक्ट का मतलब है कार्य, ब्लू अप। देखो, ब्लू अप का मतलब है कि घटना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चारों तरफ फैल गई, है ना। एज एन इनडिफेंसिबल, स्कैंडल का मतलब है कांड, और इनडिफेंसिबल का मतलब है जिसे हम सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसे हम उचित नहीं ठहरा सकते कि भाई ये अनुचित है ना, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, चैनल ने माफ़ी मांगी, चैनल के जो एंकर थे उन्होंने जो है अपनी माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी कब मांगी? माफ़ी तब मांगी जब ये दुर्भावनापूर्ण कार्य जो है चारों तरफ जो है पूरी तरीके से फैल गया। बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी के जो नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जो रहे हैं, कौन? फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नो लेस, नो लेस का मतलब है इससे कम नहीं, यानी कि बीजेपी के लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि सूचना प्रसारण मंत्री थे, कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौर, एंड सम अदर पार्टी लीडर। तो हमें क्या देखने को मिला कि बीजेपी के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, इसके अलावा बीजेपी के अन्य पार्टी लीडर्स हु शेयर्ड द सेम डॉक्टर्ड। देखो, डॉक्टर्ड का मतलब होता है जाली। बोलते हैं ना कि भाई यार ये वीडियो जो है ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन वीडियो नहीं है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, यानी कि ये इसको फेक वीडियो है, इसको निर्मित किया गया है ना, इसे क्रिएट किया गया है, इसमें तोड़ मरोड़ की गई है। हु शेयर्ड द फेक डॉक्टर्ड वीडियो ऑन सोशल मीडिया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने क्या किया, इस डॉक्टर्ड वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया। डिड नॉट फील एनी कंपल्शन टू रिट्रैक्ट, और इन नेताओं ने किसी भी तरह की बाध्यता अनुभव नहीं की कि ये वापस लें। रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना। देयर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, ऑफ द फेक न्यूज़। कुल मिला के ये जो कार्यकर्ता थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसके अलावा अन्य बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वे लगातार इस फेक वीडियो को शेयर करते रहे, अपना समर्थन देते रहे, और इस वीडियो को वापस लेने की बाध्यता इन लोगों ने महसूस नहीं की। द डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप, तो ये जो नकली वीडियो क्लिप थी, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाय ट्विटर। अब देखो, ट्विटर ने क्या किया था, इस डॉक्टर्ड वीडियो को चिन्हित कर दिया था कि भाई ये जो वीडियो है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये मतलब रिलेवेंट नहीं है, यानी कि ये जो वीडियो है ये वीडियो एसएफआई के संदर्भ में राहुल गांधी ने अपने कमेंट्स किए थे, और इन कमेंट्स को उदयपुर की घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के ट्विटर ने इस वीडियो को फ्लैग्ड कर दिया था, चिन्हित कर दिया था। रिमेन्स ऑन देयर टाइमलाइन, लेकिन अभी भी ये जो डॉक्टर्ड वीडियो है, ये जो फेक वीडियो है, इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की टाइमलाइंस पे बना हुआ है, यानी कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर ये वीडियो अभी भी बना हुआ है। मिस्टर गांधी कुड बी सीन, मिस्टर राहुल गांधी जो है देखे जा सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत,
एंड हियर्ड, और उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है इस वीडियो के अंतर्गत। वे क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं? एज सेइंग दैट इट वाज चिल्ड्रन हु डिड दैट। तो इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये जो किया गया ये बच्चों के द्वारा किया गया, एंड वाइल इट वाज अ मिस्टेक, और ये एक गलती थी, और ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है कुड बी पुट टू रेस्ट, इसे हम जो है रफा दफा कर सकते हैं, ठीक है भाई मामले को जाने दो। पुट टू रेस्ट का मतलब होता है कि भाई ठीक है अब फाइनली छोड़ो, इस मैटर को जो है शांत करो। तो राहुल गांधी इस वीडियो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये जो काम था ये काम जो है बच्चों के द्वारा किया गया और ये एक गलती थी, उन्हें खुद नहीं पता कि भाई इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो कुल मिला के मामले को शांत कर सकते हैं। तो ये कमेंट्स उन्होंने किए थे एसएफआई के कार्यकर्ताओं के संबंध में, लेकिन इन कमेंट्स को प्रस्तुत किया गया इस तरह से जोड़कर कि ये कमेंट्स जो है उदयपुर की घटना के संबंध में है। द मैलिशियस मिसरिप्रेजेंटेशन, कि ये जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से, गलत तरीके से जो प्रेजेंटेशन है, गलत तरीके से जो प्रस्तुतिकरण है ऑफ दीज वर्ड्स, है ना, इन शब्दों का प्रस्तुतिकरण बाय द न्यूज़ चैनल के द्वारा, एंड द बीजेपी लीडर्स, और बीजेपी लीडर्स के द्वारा, इज एन एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना एक्ट है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, भारत के लिए कहा जा रहा है, दैट इज़ डीपली पोलराइज्ड, जो कि बहुत ही गहरे स्तर पर पोलराइज्ड हो चुका है। पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब है किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों का दो भागों में बंट जाना, है ना। तो कुल मिला के देश जो पहले से ही लगभग दो भागों में बटा हुआ है ना, विचारधारा को लेकर, धर्म को लेकर, है ना, कुछ मान्यताओं को लेकर, तो कुल मिला के ऐसा देश जो पहले से ही पोलराइज्ड है, वहाँ उस देश में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है। द कांग्रेस रोट टू बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। अब कांग्रेस ने बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनको लिखा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज लीडर्स फॉर स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब है फैलाना, फेक न्यूज़। तो कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा गया और पूछा गया कि भाई आप जो है एक्शन लो इन बीजेपी लीडर्स के खिलाफ गलत न्यूज़ फैलाने के लिए, एंड गेट द डॉक्टर्ड वीडियो रिमूव्ड। और कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई बीजेपी से कि भाई ये जो नकली वीडियो है इसको हटाया जाए। द बीजेपी हैज़ नॉट रेस्पॉन्डेड, बीजेपी ने अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। द पुलिस इन छत्तीसगढ़, अब देखते हैं आगे और क्या हुआ इस पूरे मामले में। द पुलिस इन छत्तीसगढ़, अ स्टेट दैट इज़ अंडर कांग्रेस रूल। अब अगर हम छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें, अब ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर कांग्रेस जो है शासन में है, हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर ऑन द फेक न्यूज़ वीडियो, कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या किया है, एक एफआईआर दर्ज की है इस फेक न्यूज़ वीडियो के बारे में, एंड कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड इन अदर स्टेट्स एज वेल। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं उन अन्य राज्यों में भी इस घटना के संदर्भ में कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं। अ पुलिस टीम फ्रॉम द स्टेट वाज प्रिवेंटेड बाय द पुलिस इन उत्तर प्रदेश। अब क्या हुआ फाइनली कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस जो है जिस चैनल के द्वारा ये न्यूज़ चलाई गई थी उस चैनल के एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उस चैनल के एफआईआर को उस चैनल के जो एंकर हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची तो उस छत्तीसगढ़ पुलिस को जो है रोका गया, किसके द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा। अब यूपी के लिए कहा गया है अब बीजेपी रूल्ड स्टेट, कि भाई जहाँ पर बीजेपी का शासन है। फ्रॉम टेकिंग द अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी टीवी एंकर इनटू कस्टडी, टेक इनटू कस्टडी का मतलब है हिरासत में लेना। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ पुलिस जो कि टीवी एंकर को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, उस छत्तीसगढ़ पुलिस को यूपी पुलिस के द्वारा रोका गया। एडिंग येट अनदर लेयर टू द कंट्रोवर्सी,
और इस तरह से ये जो पूरा की पूरा विवाद है, इसमें एक और परत ऐड हो गई कि पहले ही मामला इतने विवाद चल रहे थे और फिर ये जो विवाद हमें देखने को मिला कि भाई छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी पुलिस के बीच में जो विवाद देखने को मिला कि भाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा कि भाई इस टीवी एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं, और यूपी पुलिस ने जो है कुछ और ही कहा। यूपी पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी इस एंकर के खिलाफ जो है शिकायत है, तो हम जो है इसको ले जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के एक और विवाद देखने को मिला। द बीजेपी क्लेम्स टू बी अ पार्टी विथ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि बीजेपी इस बात का दावा करती है, टू बी होना, अ पार्टी विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि भाई बीजेपी एक मजबूत नेतृत्व वाली पार्टी होने का दावा करती है। दैट इज सीरियस अबाउट इंटरनल डिसिप्लिन, और बीजेपी जो है आंतरिक अनुशासन के संबंध में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ऐसा बीजेपी दावा करती है। इफ़ इट्स लीडर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉक आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ लाइन जाके अगर आप बात करते हो, है ना, तो इसका मतलब है कि भाई आप बहुत ही इररिलेवेंट बात कर रहे हो, यानी कि पार्टी के जो रूल्स हैं आप उनसे हट के बात कर रहे हो। इफ़ इट्स लीडर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉक आउट ऑफ लाइन, तो बीजेपी पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनसे ये उम्मीद करती है कि वे कोई भी इस तरह की बात ना करें जो कि पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। फ्रॉम द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी की जो आधिकारिक स्थिति है उससे हट के पार्टी के लीडर्स बयानबाजी ना करें। इस बात के प्रति बीजेपी जो है बहुत ही सीरियस है। द क्वेश्चन दैट बैग का मतलब है कि भाई ये सवाल खड़ा होता है। द क्वेश्चन दैट बैग्स एन आंसर, कि भाई एक सवाल जो कि आंसर मांगता है वो ये, वेदर मिस्टर राठौर इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब है के अनुसार, कि क्या मिस्टर राठौर जो कुछ कर रहे हैं वो क्या बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन के अनुसार कर रहे हैं। इफ़ हिज पोजीशन इज़ नॉट द बीजेपीज पोजीशन, अगर ऐसा है कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो कुछ किया है वो बीजेपी का कहना नहीं है ऐसा, तो द पार्टी मस्ट इमीडिएटली क्लेरिफाई, तो बीजेपी को तुरंत इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। दैट, है ना, तो बीजेपी को इस बात को तुरंत क्लेरिफाई करना चाहिए। एंड कंसीडर का मतलब है विचार करना, एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राठौर, और बीजेपी को मिस्टर राठौर के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार करना चाहिए। एंड अदर लीडर्स, इसके अलावा अन्य लीडर्स पर भी एक्शन लेने का विचार करना चाहिए। हु आर ब्रेजनली, अन्य बीजेपी के वे लीडर्स जो बहुत ही बेशर्मपूर्ण तरीके से स्प्रेडिंग फैला रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, गलत खबर, है ना, गलत न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन दैट कुड इग्नाइट का मतलब है प्रज्वलित करना, मोर वायलेंस, कि इस तरह की जो गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है जो कि और ज़्यादा हिंसा को बढ़ावा दे सकती है ना। तो जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं जो बहुत ही बेशर्मीपूर्ण तरीके से लगातार मिस इन्फॉर्मेशन को जो है फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये और ज़्यादा हिंसा को फैला सकती है। द फैक्ट इज़ दैट कम्युनली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, तथ्य यह है कि जो सांप्रदायिक, कम्युनली है ना, कि भाई सांप्रदायिकता से भरा हुआ उसका, है ना, सांप्रदायिक, प्रोवोकेटिव का मतलब है उकसाने वाले, भड़काने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, आर एन ईजी रूट टू पॉपुलरिटी इन द बीजेपी इकोसिस्टम। तथ्य यह है कि सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाले स्टेटमेंट्स बहुत ही ईजी रूट हैं बीजेपी के सिस्टम में पॉपुलरिटी प्राप्त करने का। एंड द पार्टी इज़ आइदर हेल्पलेस और हैज़ नो कैपेसिटी, और हम क्या देखते हैं, या तो हेल्पलेस का मतलब है बहुत ही असहाय होना, कि या तो बीजेपी पार्टी बिल्कुल ही असहाय है या बीजेपी पार्टी के पास ये क्षमता नहीं है टू कंटेन, कंटेन का मतलब है कंट्रोल करना किसी चीज़ को, द मलाइस, है ना, कि टू कंटेन द मलाइस। मलाइस का मतलब है कि भाई कोई ऐसी सोशल सिचुएशन जो कि बहुत ही ख़राब है और उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते ना,
क्विकली आपको उसका कोई समाधान भी नज़र नहीं आता, उसके लिए हम करेंगे मलेज, है ना। मलेज का मतलब हुआ कि भाई एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो, जो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आप जो है उसको बदलने के लिए, उसे ठीक करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो या तो ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से असहाय है, या फिर बीजेपी पार्टी के पास क्षमता नहीं है कि वो इस तरह की जो बैड सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। बाय स्क्रिप्टिंग एन आउटराइट लाई, है ना, कि भाई इस तरह का आउटराइट लाई का मतलब है बिल्कुल सीधा सीधा झूठ, बिल्कुल स्पष्ट झूठ। इस तरह के झूठ को स्क्रिप्ट करना, है ना, इस तरह के झूठ को लिखना। द चैनल एंड द एंकर फर्दर, फर्दर का हम प्रयोग करते हैं और ऐड करते हुए, है ना, कोई बात आपने कही, उसमें कुछ और ऐड आप करना चाहते हो। एक्सपोज्ड, खुलासा करना। द डीप क्राइसिस ऑफ जर्नलिज्म, डीप क्राइसिस का मतलब हुआ गहरा संकट, ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता इन द कंट्री, कि बहुत ही सीधा सीधा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से झूठ को दिखाकर अपने चैनल पर, चैनल ने और चैनल के जो एंकर हैं, है ना, इन्होंने इस बात का जो है खुलासा किया कि देश में पत्रकारिता का कितना गहरा संकट है। एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, द बीजेपी मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ। फाइनली एडिटोरियल जो है कहता है कि केंद्र सरकार को, है ना, कि जो कि रूलिंग पार्टी है, एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, कि केंद्र में बीजेपी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है। अब बीजेपी को जरूर क्या करना चाहिए, डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मिस्टर राठौर्स एक्ट, कि बीजेपी को मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जो एक्ट किया गया है उस एक्ट से ज़रूर दूरी बनानी चाहिए, है ना।